दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो है बीते 11 दिनों से लगातार जंग जारी है और इस जंग की बड़ी अपडेट जो है लगातार सामने आ रही है, जहां हम लगातार देख रहे हैं कि बड़े बड़े दावे छोड़े जा रहे हैं कि बस आज नहीं तो कल इजरायली सेना गाजा में घुस जाएगी और गाजा पट्टी जो है तबाह बर्बाद हो जाएगा। गाजा का नामो निशान मिट जाएगा नक्शे से, फिलिस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा नक्शे से। बाइडेन की कसम, गाजा होगा खत्म या हमास होगा खत्म, ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार गोदी मीडिया कहता हुआ दिखाई दे रहा है। पर यहां बीते 3 दिन से लगातार जमीनी स्तर पर इजराइल के आतंकी सैनिकों की मुठभेड़ हमास से हो रही है, पर गाजा में अभी तक एंटर नहीं हो पाए हैं। और जब एंटर नहीं हो पाए हैं तो अमेरिका के सैनिकों से भीख मांगने को मजबूर हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने फोन कर सेना बुलाई कि भैया हमारी मदद करिए, हम तो अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में घुस करके ये हमें मार रहे हैं और हमारे सर पर सनक सवार है कि हमें पूरे गाजा को तबाह करना है और बर्बाद करना है। और बर्बाद करने में गाजा को कोई कसर छोड़ी भी नहीं है इजराइल के आतंकी सैनिकों ने। जहां अमेरिका के सैनिक जो हैं वो इजराइल के पूरे सपोर्ट में सामने आ गए हैं, जहां मरीन पर कई अमेरिकी सैनिक जो हैं वो रैकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। और बार बार मुस्लिम देशों की तरफ से यह हिदायत दी जा रही थी कि इधर जो है आप लोग हस्तक्षेप ना करें। अगर अमेरिका ने मदद दी, अगर अमेरिका के सैनिक आए तो कड़ा अंजाम इजराइल को और अमेरिका को इसका भुगतना पड़ेगा। और अब तस्वीर जो है वो क्लियर हो रही है कि कब कौन से घंटे में ये युद्ध जो है सिर्फ गाजा फिलिस्तीन तक महदूद नहीं रहने वाला, ये जंग जो है सिर्फ लेबनान और इजराइल के बीच महदूद नहीं रहने वाली, ये कई और मुस्लिम देशों की आग तक पहुंच सकती है। जहां खुल करके ये बात ईरान ने कह दी है कि मुसलमानों को कोई रोक नहीं सकता और गाजा में इजराइल के घुसने से पहले जो है ईरान ने पूरी तरीके से इजराइल पर अटैक की योजना बना ली है। जहां तमाम वेबसाइट इस बात का खुलासा कर रही है कि बड़ा कुछ होने जा रहा है इस जंग में, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आने वाली है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। इजराइल के गाजा में घुसने से पहले हमला करने जा रहा है ईरान, और अमेरिका और इजराइल को सबसे बड़ा डर जो है वो खास तौर पर ईरान से ही बना हुआ है कि ईरान इस जंग में ना कूद जाए। और ईरान अगर इस जंग में कूदता है तो बड़ी तबाही जो है वो पूरी दुनिया पर होने वाली है और इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाजा पर इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच युद्ध में ईरान भी कूदता दिख रहा है। ईरान की तरफ से आ रहे हालिया बयानों से ऐसा लग रहा है कि गाजा पर इजराइल की जमीनी कार्रवाई से पहले ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इजराइल को गाजा में जमीनी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती और अगर वो ऐसा करता है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले घंटों में व्यापक स्तर पर कार्रवाई भी इजराइल के ऊपर हो सकती है। और जो लोग सपना देख रहे हैं कि भैया इतना बड़ा बहादुर है हमारा बेंजामिन नेतन्याहू चचा जो हैं, वो तो सारे देशों को तबाह करके मानेगा, इतनी सनक सवार है, और बाइडेन का तो सर पर हाथ है कि बेटा आप इस जंग में पूरी तरीके से जीत हासिल करके लौटोगे। ये तस्वीर दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है, पर यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस जंग से कितनी बड़ी तबाही होने जा रही है और कैसे यह जंग सिर्फ जंग नहीं बल्कि महायुद्ध में तब्दील होने जा रही है। जहां साफ तौर पर कहा गया कि मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा कि अगर
गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान के रेजिडेंसी फोर्स का कोई रोक नहीं पाएगा फिर इनका मुकाबला करने से। और जब अमेरिका की एंट्री हो रही है, इस जंग के दौरान ही तालिबान का सबसे पहला बयान सामने आया था और साफ तौर पर तालिबान ने कहा था कि ईरान अपने बॉर्डर खोल दे, हम इस जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। और बीते 11 दिन से अपने दम पर हमास जो है तमाम मुस्लिम देशों की सपोर्ट से ये जंग लड़ रहा है, जो दुनिया के सामने तस्वीर आ चुकी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर मुकाबला जो है वो हमास का कर नहीं पा रहा। अमेरिका के सैनिक बुला लिए गए, ब्रिटेन फ्रांस की पूरी मदद जो है वो मिल रही है। और जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ईरान ने अपना बॉर्डर अगर खोल दिया, जो ईरान अफगानिस्तान से सटा हुआ है, तो सोचिए तालिबान की एंट्री होने के बाद किस कदर अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। वो अमेरिका जिसको सुपर पावर कहा जाता है, 20 सालों तक तालिबान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद रहा और किस तरीके से लात मार करके तालिबानियों ने अपने देश से भगाया, ये तस्वीर भी दुनिया के सामने है कि हथियार छोड़ छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हुए थे। क्योंकि एक संदेश में साफ तौर पर आयतुल्लाह अली खमेनी ने कह दिया कि अगर गाजा पर ये जमीनी कार्रवाई करते हैं, गाजा के अंदर घुसते हैं, तो मुसलमानों को फिर कोई रोक नहीं पाएगा, जहां ईरानी फोर्स भी फिर इसमें दखल करेगी। क्योंकि जंग के नियम कानून तो सिर्फ 2 देशों के जंग के लिए होते हैं, इसमें अमेरिका क्यों एंट्री कर रहा है? बार बार हिदायत देने के बाद तो तमाम लोगों का गुस्सा सामने है और साफ तौर पर कहा गया कि आने वाले घंटों में शुरू हो सकती है बड़ी कार्रवाई। कब इस जंग की तस्वीर बदल जाए किसी को कोई अंदाजा नहीं है। जहां ईरान की सरकारी टीवी से बात करते हुए ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान ने कहा कि आने वाले समय में ईरान की तरफ से व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रेजिडेंसी फोर्स के नेता इजरायली सरकार को गाजा में किसी तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं देंगे। हमारे लिए दरवाजे खुले हैं और गाजा के लोगों के खिलाफ हो रहे युद्ध अपराधों को लेकर हम उदासीन नहीं रह सकते। हम इसके लिए बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते। अगर आपके रेजिडेंसी फोर्स आई है अमेरिका से, ब्रिटेन से, और सिर्फ गाजा में एंटर करने के लिए आपके पसीने छूट चुके हैं, इतनी बड़ी फोर्स, इतना बड़ा सुपर पावर, और अभी तक जो है गाजा में एंट्री नहीं कर पाए। बीते 3 दिन से ये तस्वीर लगातार दुनिया के सामने जारी है। जहां हमास के हमलों पर खामेनी ने कहा कि पिछले हफ्ते ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने कहा था कि उनका देश 7 अक्टूबर को इजराइल पर फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के हमले में शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने हमास के हमले में इजराइल को हुई क्षति और उनकी सैन्य और खुफिया हार की सराहना की थी। जो ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कह दिया गया कि ये इजराइल की बड़ी हार है। एक बार देख करके आ जाओ, कौन है अंकल, गए क्या? तो ये इजराइल की सबसे बड़ी हार है कि सुपर पावर अमेरिका उसके पास था और फिर उसके बाद भी हमास के लड़ाकों ने घर में घुस करके मार दिया, जब प्रशंसा की थी हमास के लड़ाकों की। जो अगली तस्वीर आपके सामने है कि इजराइल हमास युद्ध में ईरान का खतरा अमेरिका बेच रहा है। सैनिक पेंटागन ने तेज की सैन्य तैयारी, जो कि ये आपके सामने है कि ईरान का डर सबसे ज्यादा इस जंग में देखने को मिल रहा है। जहां आप देखेंगे कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रक्षा अधिकारियों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं अगली तस्वीर में, इजराइल हमास युद्ध में ईरान का खतरा अमेरिका भेज रहा मरीन सैनिक, पेंटागन ने तेज की सैन्य कार्रवाई। जो कि तस्वीर दुनिया के सामने है कि मरीन सैनिक जो हैं वो भेजे गए हैं, पर वहां भी हमास के लड़ाके रोकने के लिए पूरी तरीके से तैनात है। जहां CNN की रिपोर्ट के मुताबिक
दो रक्षा अधिकारियों ने रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स को भेजे जाने के बारे में पुष्टि की है। इसमें 2000 मरीन सैनिक और सेलर शामिल हैं। ये सभी भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों के बढ़ते जमावड़े में शामिल होंगे। अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान और उसके करीबी लेबनान के हिजबुल्लाह को इस पूरे युद्ध से दूर रखा जाए। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार 2000 सैनिकों को इजराइल की संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा था। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस जंग में अमेरिका को ईरान का सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। जहां इजराइल जंग में अमेरिका कूदने का बढ़ रहा खतरा, इन सैनिकों को मेडिकल सहायता और लॉजिस्टिक में सहयोग देने के काम करना होगा। अमेरिका पर पूरा यह कदम क्षेत्रीय युद्ध भड़काने से रोकने के लिए उठाया गया है, वे भी तब जब इसे पूरे विवाद में अमेरिकी सेना के शामिल होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और पहले ही यह कह दिया गया था कि अगर अमेरिका सैनिक इसमें दाखिल होते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और तमाम मोर्चों से घेराबंदी जो है उनके खिलाफ खोल दी जाएगी। यहां तो सिर्फ दुनिया को बताया जा रहा है कि इजराइल ने पूरी तरह से गाजा पट्टी को घेर लिया है, हुक्का पानी, दाना पानी सब बंद कर दिया है। पर यहां अगर तमाम देशों ने घेराबंदी शुरू कर दी तो इजराइल किस मोड़ पर जाकर के खड़ा होगा इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं है। हालांकि अमेरिकी प्लानिंग और सैनिकों की मूवमेंट में मदद कर सकता है। इसमें इजराइल की सेना युद्ध के मैदान से दूर लॉजिस्टिक की मदद और मेडिकल सहायता में शामिल हो सकती है। यह अमेरिका सहायता उस समय मददगार हो सकती है जब इजराइल गाजा पर हमास के खिलाफ जमीनी हमला शुरू करेगा। विशेषज्ञों का यह साफ तौर पर कहना है कि बहुत जटिल और खूनी हो सकता है। इसमें इजराइल के कई सैनिक हताहत हो सकते हैं, लेकिन लगातार खाड़ी देशों ने अपनी उपस्थिति को बढ़ा रखा है और यह तस्वीर दुनिया के सामने दिखा रखी है कि अगर इस मोर्चे पर अमेरिका ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो मुसलमानों को भी फिर कोई रोक नहीं पाएगा।